साथियों, पारस्परिक आत्मीयता का व्यवहार हो। विवाह को लड़की लड़के की आदर्श सम्मत भाव भरी मित्रता समझा जाना चाहिए। दोनों के बीच सम्मान और सहकार की गहराई रहनी चाहिए। मुद्दतों पुराने कुसंस्कार चले आते हैं कि नारी को हे और नर को श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए आमतौर से पुरुष पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया करते हैं मानो वह हे हीन नौकरानी स्तर की हो। यह मान्यता घातक है। हंसी मजाक में कोई किसी पर व्यंग भी कर सकते हैं, पर जहाँ तक गंभीरता का प्रश्न है वहाँ ऐसी स्थिति न आने देनी चाहिए जिसमें गाली गलौज, मारपीट, ताना उलाहना आदि का पुट हो। विवाह से पूर्व देखा जा सकता है कि नर रंग रूप अनुकूल रहा या नहीं, किंतु विवाह के बाद इस प्रसंग की चर्चा छोड़ ही देनी चाहिए और साथी की सेवा और समर्पण के प्रति कृतज्ञता ही प्रकट करनी चाहिए। कुरूपतापरक व्यंग तो किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। यह गाली गलौज से भी बुरी किस्म का व्यंग है जो कभी कभी ऐसी गहरी खाई खड़ी कर देते हैं जो पटने में नहीं आती। साथी के रूप में छींटाकशी करने का प्रयत्न का अर्थ यह होता है कि उससे संतोष नहीं। इस आधार पर यह भी फलितार्थ निकलता है कि साथी चरित्रहीन है या उसकी प्रवृत्ति उस ओर मुड़ चली है। विवाह की सफलता में एक बहुमूल्य तथ्य यह है कि एक दूसरे का भरपूर सम्मान करें। व्यंग विनोद में भी हल्का फुल्का असम्मान न करें, क्योंकि प्रेम की भाषा सम्मान ही है। जहाँ गहरे सद्भाव होंगे वहाँ अपमान के प्रसंग न प्रत्यक्ष में आएंगे न परोक्ष में। यहाँ तक कि क्रोध आवेश में भी ऐसे शब्द मुँह से न निकलें जो अगले को महत्वपूर्ण और दूसरे को हे ठहराते हों। इसलिए यह अभ्यास आरंभ से ही डालना चाहिए कि कटु वचनों का आदान प्रदान किसी भी रूप में चलने न पाए। वह समय गुजर गया जब लोग दास दासियों से, स्त्री बच्चों से कैसा भी अपमानजनक व्यवहार कर लिया करते थे। वे दूसरों का बड़प्पन, अपनी लघुता को ध्यान में रखते हुए कटु और अपमानजनक व्यवहार को भी सहन कर लेते थे, पर अब वह स्थिति बहुत पीछे रह गई। हर किसी को दूसरों से सम्मान की आकांक्षा रहती है, भले ही वह वास्तविक न होकर शिष्टाचार ही क्यों न हो। पत्नी पति के प्रति कटवचन व्यवस्था समझकर सह तो सकती है, पर उसके हृदय में चोट न लगती हो, ऐसी बात नहीं। अस्तु, यदि दाम्पत्य जीवन को सरल रखना है तो उसमें प्रेम भावना ही नहीं, शिष्टाचार और मधुर भाषण का समावेश चाहिए। समय ने अशिष्ट आचरण और व्यवहार को एक प्रकार अस्वीकार ही कर दिया। पिछड़ी प्रथाओं को फिर से प्रयोग करके उसके दुष्परिणाम को दोहराने वाले समझदार नहीं, मूर्ख कहे जाते हैं। सदा दानी का पद ऊंचा और ग्रहीता का नीचा माना गया है। पत्नी दानी है और पति ग्रहीता। इस दृष्टि से भी उसे सम्मान पाने और सहयोग लेने का अधिकार है। पति को इन दोनों के संबंध में कृपणता नहीं बरतनी चाहिए, वरन स्त्रियों का मानस अधिक संवेदनशील होता है। उन्हें मान अपमान अधिक प्रभावित करता है। इस दृष्टि से स्त्रियां कदाचित ही चूक करती हैं, पर पुरुष जान अनजान में, उपेक्षा और अहंकार में ऐसी भूलें प्रायः करते रहते हैं। इस संबंध में दोनों को ही एक दूसरे की वरिष्ठता और प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए, विशेषतया पति को, क्योंकि हृदय की संरचनाएं ही ऐसी होती हैं जिस पर भावनाओं का अधिक भला बुरा प्रभाव पड़ता है। साथियों,
स्त्री अपने पति के घर से जैसा, अपने पिता के घर से जैसा स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, हर्षोल्लास, अधिकार साथ लेकर आई थी, उसमें कमी न पड़ने पाए। यह पति का कर्तव्य है। कन्यादान दिए जाने का तात्पर्य ही यह है कि अब तक जो जिम्मेदारियां कन्या को विकसित करने की पिता की थीं, वे सब अब पति को सौंप दी गई। कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया। उसे ग्रहण करते समय उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की जिम्मेदारी पति के मस्तिष्क में निरंतर रहनी चाहिए। ओम शांति। चिंतन मनन जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताइए। स्वाध्याय सत्संग जरूर करते रहिए।